हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टॉकिंग्स। तो आज एक स्टॉक आईटी सेक्टर से फिर से, आईटी एज इन आईटी हार्डवेयर आप बोल सकते हैं। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, जैसे कि मैं कहते ही आता हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप से ज़्यादा रहेंगे। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 243 रुपीज़, हाई किया है 256 का, लो था 83.9 का। देखिए गाइस, आर ओ सी आप चेक करेंगे हमेशा। जहाँ तक मैं जितने भी स्टॉक्स लाऊंगा वो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में फिट होगा ही, ऐसा है। तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं इसके बारे में कि क्या है इनके फाइनेंशियल्स और छोटे से प्रोज एंड कॉन्स है गाइस। तो एक्चुअली कौन नहीं बोल सकते उनको। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 56.92% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और इनकी अर्निंग्स इंक्लूड करती है 6.17 करोड़ का अदर इनकम, जो कि कुछ गलत बात नहीं है। अगर कंपनी के कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है या फिर कंपनी कुछ बेच बाच के थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है तो अच्छी ही चीज़ होती है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा आते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। हम लोग गाइज इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इनका क्या बिजनेस है क्या नहीं। आपको एक बार इनकी वेबसाइट के थ्रू लेके जाऊंगा मैं, तो देखेंगे वो भी। अभी फ़िलहाल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं गाइज। तो इनका जून में सेल्स था 63.30 करोड़ का, उसमें प्रॉफिट आए थे 52 लैक्स के। फिर सेल्स बढ़कर हुआ 112.30 करोड़ और प्रॉफिट आए थे 2.44 करोड़ के। फिर दिसंबर के क्वार्टर में रिजल्ट आए 158.24 करोड़ का और उसमें इन्होंने प्रॉफिट किए थे 3.77 करोड़ के। और मार्च में देखिएगा इस 175.47 करोड़ का इनका सेल था और प्रॉफिट आए 4.2 करोड़ के। तो गाइस देखिए, जून में 63.30 से मार्च के क्वार्टर में 175.47, व्हाट अ जंप गाइस। क्या ये छोटी मोटी जंप है? ये डबल से भी ज़्यादा होता है। ये ऑलमोस्ट 200% सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट तो आप देख ही लीजिए। तो देखिए गाइस, ऐसे ही रहेंगे। मैं सारे जो भी स्टॉक्स लाऊंगा उनमें हमेशा को मुझे तो पोटेंशियल नज़र आता है, इसीलिए मैं उनको पिक करता हूँ। और जो भी मेरे अब तक पिक्स रहे हैं थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्म किए ही है, जैसे कि आपने देखा ही। तो कृष्णा फॉस्केम देखिए गाइस, कृष्णा फॉस्केम हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी चल रहा है कुछ 140 की तरफ, 40-45 ऐसा कुछ उसी के बीच में घूम रहा है। हम लोग ने उसको लाया था 111 की प्राइस पे। तो मैं तो कहता हूँ ना कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको रिटर्न भी बना के मिलेगा। 15-20% का तो रिटर्न उसमें मिल ही रहा होगा कम से कम। कोई गलत बात नहीं होती गाइस, किसी भी एफडी में करवा के देख लीजिए, आपको 15-20% कभी भी नहीं मिलेगा, खास करके एक हफ्ते के इसमें समय में। तो वही कहता हूँ, थोड़ा टाइम देंगे और ज़्यादा टाइम देंगे, पेशेंटली होल्ड करेंगे और कंटिन्यूसली इनके रिजल्ट्स चेक करते रहेंगे। जब भी कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है हम सेल करके निकल सकते हैं गाइस। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई स्टॉक को हम लाइफ टाइम होल्ड करें। लाइफ टाइम होल्ड करने के लिए हमें उनके कंटिन्यूसली उनका क्या बिजनेस है, क्या उनके प्लान्स है एक्सपांशन के, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या वो फाइनेंशियली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो ही हम होल्ड कर सकते हैं। एक दो रिज़ल्ट, तीन चार रिज़ल्ट ख़राब आने लग गए, जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ने लग गई, वी कैन एग्जिट गाइस। तो थोड़ा भी इनके ईयरली रिजल्ट के भी बारे में बात करते हैं। तो मार्च 2017 में सेल करते थे 211 करोड़ की, उसमें प्रॉफिट आया था सिर्फ 1 करोड़ का। मार्च 2020 में बढ़कर हुई 250 करोड़ की और सेल आया, प्रॉफिट आया 3 करोड़ का। और मार्च 2019 में सेल बढ़कर हुई 368 करोड़ की और प्रॉफिट किए इन्होंने 6 करोड़ के। और मार्च 2020 में इन्होंने सेल की 451 करोड़ की और नेट प्रॉफिट आया था 9 करोड़ का। और मार्च 2021 में गाइस सेल्स बढ़कर हुई है 509 करोड़ की और नेट प्रॉफिट तो देख ही लीजिए आप, 11 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस एक भी साल देखिए आपको सेल्स में ड्रॉप नज़र नहीं आएगा। कंसिस्टेंटली इनकी सेल ग्रो हो रही है और साथ ही साथ उनके प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, वही कहते आ रहा हूँ कि स्टॉक्स आएंगे जिनमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जिनमें आपको भी पोटेंशियल नज़र आएगा श्योर शॉट। अभी थोड़ा इनका बैलेंस शीट चेक करते हैं। एक थोड़ी सी इसमें नेगेटिविटी है, देखिएगा आपको भी नज़र आएगा। इनके मार्च 2017 में रिजर्व्स थे 8 करोड़, इनके ऊपर लोन था 23 करोड़ का। फिर मार्च 2018 में इन अच्छी पोजीशन में आ गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा
इनकी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब इनके ऊपर लोन काफ़ी ज़्यादा थे और इनके पास रिजर्व्स नहीं थे कि ये लोन क्लियर कर पाए। तो यही है। अभी मार्च 2018 में इनकी देखिए रिजर्व्स बढ़कर हुई 8 करोड़ से 22 करोड़ और बोरोइंग से 25 करोड़ के। तो ये एक पोजीशन में आ गए थे कि ये अपना डेट क्लियर कर सके। एटलीस्ट कैश भी है इनके पास, वैसे कुछ गलत बात नहीं है। अभी मार्च 2019 में इनकी रिजर्व से 28 करोड़ की और बोरोइंग्स बढ़कर हुई 36 करोड़ की। मार्च 2020 में इनकी रिजर्व थी 31 करोड़ की और बोरोइंग्स थी 32 करोड़ के। और मार्च 2021 में देखिएगा इस पोजीशन में अच्छी आ रही है धीरे धीरे, और कुछ समय बाद ये लोन क्लियर भी कर देंगे गाइस। जहाँ तक मैं इनके बिज़नेस को देख रहा हूँ, जिस तरह से ये चल रहे, तो ये अपना लोन जल्दी ही क्लियर कर भी देंगे, या फिर ये ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि इनके पास अच्छा खासा रिजर्व्स होगा, अच्छी खासी कैश होगी कि अपना लोन क्लियर कर सके। तो मार्च 2021 में रिजर्व है 41 करोड़ के और बोरोइंग से 43 करोड़ के। तो कोई गलत बात नहीं है। और इनके असेट्स देखिएगा कंसिस्टेंटली इनके असेट्स बढ़ रहे हैं। तो सही है कि नहीं, पॉजिटिविटी आपको भी नज़र आएगी। ज़रा एक बार वेबसाइट भी चेक करेंगे तो आपको और लगेगा कि इनका बिज़नेस क्या है क्या नहीं। और अभी बात करेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो गाइस इनका ज़्यादातर मतलब हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास ही है, प्रोमोटर्स के पास है। 68.95 करोड़ 95% आई एम सॉरी विच इज़ 69% ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स के पास ही है, और बचा कुचा 31% है वो पब्लिक के पास है। तो गाइस देखिए हमेशा प्रोमोटर्स की पॉजिटिव मतलब प्रोमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग बिजनेस में पॉजिटिविटी बताती है कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए गाइस प्राइस चल रहा है 242.65 और इन्होंने अब तक रिटर्न्स बना के दिए हैं 482.94% के। तो गाइस 500% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट इन्होंने बना के दिए हैं जब से ये लिस्ट हुए हैं। ये 2017 से बता रहा है लिस्टिंग। तो आप सोचिए 3-4 साल में अगर आपको 500% रिटर्न मिल रहा है गाइस, कहाँ पे और भी नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट जितना पैसा बना के देता है उतना पैसा आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा गाइस। तो देखिए 500% के रिटर्न से अभी चलते हैं इनके वेबसाइट की तरफ। अभी एक इनका ये आया था, मतलब इन्होंने फाइलिंग किया था NSE में, तो उसमें इन्होंने अपना नाम चेंज किया है कि क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से ये हो चुके हैं क्रिएटिव न्यू टेक लिमिटेड अगस्त 4 से। अब तक ये नाम अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ कुछ वेबसाइट्स पे अपडेट हुआ है और कुछ कुछ पे नहीं हुआ है। तो गाइस देखिए क्या है मार्क इनका है। बिजनेस ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज विद प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया, क्रिएटिव पेरिफेरल्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स विद द बेस्ट। देखिए आइए इनके पास 25 प्लस ब्रांड्स है, 3200 प्लस प्रोडक्ट्स है, 5000 प्लस हैप्पी चैनल पार्टनर्स है। ये देखिए गाइस कहाँ कहाँ से बिज़नेस क्या क्या आता है। देखिए गाइस सिस्टम इंटीग्रेटर, ई कॉमर्स चैनल, LFR चैनल पार्टनर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये इनके प्रोडक्ट्स है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल, कैमरा एंड एक्सेसरीज, गेमिंग कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज, PC कंपोनेंट्स, और इनके ब्रांड्स देखिए गाइस। ये है इनके ब्रांड्स, देखिए देख रहे, देखिए गाइस। तो आपको अगर सेटिस्फाइड लग रहा है, एक बार रिसर्च करना बनता है गाइस अपना भी, क्योंकि पैसा हम खुद लगाने वाले हैं। तो ज़रा एक बार रिसर्च करेंगे और डिसीज़न हमेशा अपना ही होगा गाइस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, बाय करना नहीं करना ये आपका डिसीजन होता है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।